अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है वर्डप्रेस के कोर्स की क्लास नंबर 6 जिसमें हम देखने जा रहे हैं कि हमने अपनी वेबसाइट के पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं, उनमें डाटा कैसे ऐड करना है और उन पेजेस को अपने मेन्यू में कैसे सेट करना है। यानी कि आपकी जो वेबसाइट नजर आ रही होती है ना, उसके ऊपर जो मेन्यू नजर आ रहे होते हैं, हमने उन पेजेस को मेन्यू में कैसे सेट करना है। मोस्टली जो वेबसाइट्स होती हैं तकरीबन 5 पेजेस की होती हैं, जिसमें होम पेज आ जाता है, अबाउट का पेज आ जाता है, प्राइवेसी पॉलिसी आ जाती है, कॉन्टैक्ट का पेज आ जाता है और पांचवा पेज मोस्टली ब्लॉक का होता है। हम ये सारे पेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं और वर्डप्रेस के मेन्यू में कैसे ऐड कर सकते हैं, ये सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि वेबसाइट ओपन है, आप देख सकते हैं अभी वर्डप्रेस की वेबसाइट में सिर्फ एक पेज है, डिफॉल्ट पेज जो आता है, सैंपल पेज, ये वाला पेज है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेजेस कैसे ऐड करने हैं। आपने आ जाना है अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। जब आप डैशबोर्ड में आएंगे, यहाँ पर पेजेस का एक सेक्शन होता है। आपने इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऑल पेजेस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ऑल पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि अभी आपके पास 2 बाय डिफॉल्ट पेजेस हैं। आप देख रहे हैं, एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है और दूसरा पेज कौन सा है, सैंपल पेज, जो कि आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर नजर आ रहा है। ये वाला नजर आ रहा है। ये वाला क्यों नहीं नजर आ रहा है? इसकी रीजन ये है कि ये वाला पेज अभी ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है और ये वाला पेज अभी पब्लिश है। इसलिए हम इसको भी यहाँ पर, ये देखिए, ट्रैश के ऊपर क्लिक करते हैं। ट्रैश के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये देखिए, ये वाला पेज भी ट्रैश में चला गया, ये जो सैंपल पेज था, और दूसरा पेज यहाँ पर ये देखिए ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है। अब अपनी वेबसाइट के ऊपर जाएं, इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पर ये देखिए मेन्यू से वो वाला पेज भी गायब हो गया। समझ लगी? अब देखें जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने अपना पेज कैसे क्रिएट करना है वो देखते हैं। 2 तरीके हैं। जब आपने पेजेस वाला मेन्यू ओपन किया होगा तो यहाँ पे ये देखिए ऐड न्यू पेज, इसके ऊपर क्लिक करके भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए मेन्यू में जाकर यहाँ पर ऐड न्यू, आप इसके ऊपर से भी क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये होता है कि यहाँ पर ये देखिए ऊपर वाली जो टॉप बार होती है, यहाँ पर भी न्यू की ऑप्शन नजर आ रही है, इसमें पेजेस के ऊपर जाकर यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। सो सबसे पहला तरीका, यहाँ पर ये देखें जो ऐड न्यू का बटन नजर आ रहा है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे सामने नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। फर्स्ट टाइम ये वाली, हमने इसको क्लोज कर देना है। यहाँ पे देखिए क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर आपने देखना है, यहाँ पर आप देखिए आपके सामने ऐड टाइटल नजर आ रहा है। यहाँ पर आपने पेज का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट पेज क्रिएट करते हैं, होम का पेज। उसके बाद आपने यहाँ पर ये जो नीचे प्लस का बटन नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ये देखिए ब्लॉग में जाकर आपने यहाँ पर पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करना है। जो भी आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ दिस इज माई होम पेज, इसकी डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्ली हम लिखना सीखेंगे भी। अभी सिर्फ मैं आपको पेज क्रिएट करना बता रहा हूं। उसके बाद सिंपल आपने यहां पर आकर पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप पब्लिश करेंगे, यहां पर देखिए पब्लिश, आपका पेज पब्लिश हो जाएगा और आपको यहां पर एक यूआरएल मिल जाएगा। यहां पर देखिए विजिट पेज के ऊपर क्लिक करेंगे ना आप, जैसे यहां पर देखिए कंट्रोल का बटन दबा के विजिट पेज के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर ये देखिए आपका पेज यहाँ पर आ चुका है। और उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये देखिए मेन्यू में भी आ रहा है। अभी आप सोच रहे होंगे हमने तो मेन्यू सेट नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली क्यों आ रहा है, मैं इसकी भी रीजन आपको बताता हूँ। अभी वापस आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पर अगेन आपने वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपके सामने अगेन ये वाली विंडो नजर आ जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पेज क्रिएट हो गया और इसको हमने पब्लिश भी कर दिया। आपने इसी तरह दूसरा पेज भी ऐड करना है। ऐड न्यू के बटन पर क्लिक कीजिएगा। अबाउट अस, यहाँ पर ये देखिए अबाउट अस लिखा मैंने। अभी डिस्क्रिप्शन इसकी ऐड नहीं करते, पब्लिश के बटन पर क्लिक किया, ये देखें मेरा पेज पब्लिश हो जाएगा। 2 पेजेस पब्लिश हो गए। अब अगेन मैं डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पर ये देखिए बाकी के पेजेस भी क्विकली ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि आपने नेक्स्ट काम क्या करना है। फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट अस, ये पेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर बता रहा हूं मैं, इसके बगैर आपकी वेबसाइट कंप्लीट नहीं होती। आपने पेजेस इस तरह क्रिएट करने, सिंपल सा काम है। अब इसके बाद लास्ट पेज यहाँ पर क्रिएट करते हैं, जिसको कहते हैं ब्लॉग पेज। यहाँ पर ये देखिए ब्लॉग का पेज भी ऐड कर लेते हैं, ब्लॉग। यहाँ पर ये देखिए एंड आपने पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे दोबारा के 1 2 3 4 और ये 5 ऑलरेडी 5वां पेज यहाँ पर बना हुआ था। ये 5 पेजेस यहाँ पर क्रिएट हो गए। अब जब मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर ये देखिए रिफ्रेश किया, यहाँ पर ये देखिए सारे पेजेस यहाँ पर आ गए। फॉर एग्जाम्पल आपके पेजेस यहाँ पर नहीं आते तो आपने किस तरह लेके आना होते हैं और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, मैं उसके रीजन बताता हूँ। सबसे पहली बात, ये मेन्यू इसलिए यहाँ पर आया कि जो जीटा हमने यहाँ पर थीम इंस्टॉल किया तो उसमें ये ऑप्शन दी गई है कि ऑटोमेटिकली जब भी हम पेज क्रिएट करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन जब हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आएंगे, यहाँ पर अपीयरेंस सेक्शन में जाएंगे और मेन्यू में जाएंगे, जहाँ पर हम ऑफिशियली मेन्यूज क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपको कोई भी मेन्यू यहाँ पर नजर नहीं आएगा। सो इसलिए हम यहाँ पर मेन्यू प्रॉपर्ली क्रिएट करना सीखते हैं, क्योंकि हमारी वेबसाइट पे बाय डिफॉल्ट ये मेन्यू नजर आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि होम पे यहाँ पर फर्स्ट में आए, देन अबाउट का पेज आए, देन ब्लॉग, देन कॉन्टैक्ट का और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी यहाँ पर आए। उसके लिए हमें मेन्यूज क्रिएट करना पड़ेंगे। उसके लिए हम जैसा कि अपीयरेंस सेक्शन में आने के बाद मेन्यूज में आ गए। अब जी सबसे इंपॉर्टेंट का, सबसे पहले आपने मेन्यू का नाम रखना है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा होगा हेडर मेन्यू, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने यहाँ पर ये देखिए मेन मेन्यू हमारा होगा, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, क्रिएट मेन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है।
जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर ये देखिए ये मेन्यू क्रिएट हो गया। अब देखिए आपके सामने ये पेजेस नजर आने लग पड़े हैं, जो पेज आपने क्रिएट किए थे। यहाँ पर थे ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस एंड होम पेज। इन सबको आपने चेक मार्क करके ऐड टू मेन्यू करना है। जब ऐड टू मेन्यू करेंगे, यहाँ पर ये देखिए आपके सामने कुछ इस तरह ये नजर आने लग पड़ेंगे। ठीक होगा जी। अब जैसा कि हमारी वेबसाइट के ऊपर होम पेज सबसे एंड पे नजर आ रहा है, अबाउट सबसे फर्स्ट पे नजर आ रहा था, जो कि बाय डिफॉल्ट था इस थीम के अंदर। अब हम अपनी मर्जी से होम पेज को पकड़कर यहाँ से अपने माउस के साथ पकड़कर ड्रैग करके सबसे टॉप पर लेके आ सकते हैं। उसके बाद हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज सेकंड होना चाहिए। इसको माउस से पकड़ा, ऐसे पकड़ के ड्रैग करके होम के बटन के नीचे ले गए। यहाँ पर देखिए देन ब्लॉग और कॉन्टैक्ट अस का पेज। जैसे मैं सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर देखिए सेव मेन्यू। अब मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट ये आ रहा था। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पर देखिए होम का पेज पहले, अबाउट, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट अस। इस तरह हम अपने पेजेस क्रिएट करके अपने टॉप मेन्यू बार में लेके आ सकते हैं। आप देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे मैं होम के बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर देखिए होम के बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए यूआरएल चेंज हो गया। आपके ब्लॉग का नाम /home, ये देखिए आपका यूआरएल नजर आ रहा है। अबाउट के बटन पे जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए आपके ब्लॉग का नाम और उसके बाद आपका यूआरएल, यहाँ पर देखिए अबाउट अस। इस तरह आप ब्लॉग के पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो /blog और कॉन्टैक्ट अस के पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट अस। आप यहाँ पर गौर कर रहे होंगे कि हमने यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट अस पेज पे क्लिक किया, यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट डैश अस, यहाँ पर देखिए ये स्लग है। इसका स्लग क्या होता है वो भी आपको बताता हूँ, जो कि आपके मेन्यू बार में नजर आता है, आपके यूआरएल में नजर आता है, वो भी आपको बताता हूँ। सो इस तरह हमने पेजेस क्रिएट किए और अपने ब्लॉग के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर यहाँ पर लगा दिए। हमने कंटेंट कैसे ऐड करना होता है वो भी आपको बताता हूँ, और ये स्लग वगैरह क्या होते हैं वो भी आपको डिटेल से बताता हूँ। ओके हो गया जी, यहाँ तक आपको बात समझ लग गई। अगर आपको कोई क्वेश्चन अभी भी समझ नहीं लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम आ जाते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ पर बाकी की चीजें करते हैं। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताता चलो। अब नेक्स्ट टाइम जैसे हम पेज क्रिएट करेंगे, यहाँ पर पेजेस के सेक्शन में जाकर कोई भी पेज क्रिएट करेंगे तो हमें मैन्युअली यहाँ पर आकर हेडर मेन्यू को ओपन करके यहाँ से पेज दोबारा ऐड टू मेन्यू करना होगा। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार ये ना करना पड़े, जैसे ही आप कोई पेज क्रिएट करें ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर मेन्यू बार में शो हो जाए और आपके मेन्यूज में भी ऐड हो जाए, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर ये देखिए एक ऑप्शन नजर आ रही है, ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप अप लेवल पेज टू दिस मेन्यू। ठीक हो गया। अगर आप इसको चेक मार्क करेंगे, यहाँ पर इसको चेक मार्क करेंगे, नेक्स्ट टाइम कोई भी नया पेज ऐड किया करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मेन्यूज में आ जाया करेगा। सो आप इसको चेक मार्क कर दीजिए और आपने सेव मेन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पर काम खत्म हो गया। अब हम अपने पेजेस में आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए पेजेस में आगे ऑल पेजेस के ऊपर क्लिक किया। अब हम यहाँ पर किसी एक पेज को ओपन करके उसमें कंटेंट ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा होम का पेज है, लेकिन उससे भी पहले बताता चलो, यहाँ पर ये देखिए जिस भी पेज के ऊपर यहाँ पर क्लिक करें ना, यहाँ पर ये देखिए कुछ ऑप्शन नजर आ रही हैं आपको। यहाँ पर ये देखिए एडिट की, क्विक एडिट, ट्रैश एंड व्यू, ये ऑप्शन पहले सबसे पहले देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये देखिए होम का बटन है, यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट अस, इससे आपको ज्यादा समझ लगेगी। एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने एडिट के बटन पे क्लिक किया आपको मेन पेज के ऊपर ले जाएगा। ठीक हो गया। वापस जाते हैं। अगर आप क्विक एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने क्विक एडिट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर ये देखिए आपके पेज का टाइटल है कॉन्टैक्ट अस। उसके बाद ये देखिए नीचे स्लग, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कॉन्टैक्ट डैश अस, ये स्लग है। स्लग इसलिए बनाया जाता है कि आपके यूआरएल में प्रॉपरली शो हो। जब आपका यूआरएल ऊपर नजर आ रहा होता है ना, आपको दोबारा ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आपकी वेबसाइट का नाम कॉन्टैक्ट डैश अस, ये जो डैश बीच में आ रही है ना, ये स्लग होता है। ये ऑटोमेटिकली पेज जब आप क्रिएट करते हैं उसका स्लग ये ऑटोमेटिकली बना लेता है। उसके अलावा किस डेट को ये क्रिएट हुआ था, यहाँ पर ये सारी चीजें आ रही होती हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रही होती है पेरेंट। पेरेंट की क्या चीज़ है, चाइल्ड पेज क्या होता है, सब पेज क्या होता है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। वो भी आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर सिंपली अगर आप इसमें कोई चेंजिंग वगैरह ऐड करना चाहें, उसके बाद यहाँ पे ये देखें डिफॉल्ट एंड टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि जो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट आपने वो चूज किया, या आप स्पेशल कोई टेम्पलेट इस पेज के लिए बना रहे हैं और उसको यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिश, यहाँ पे ये देखिए पब्लिश, इसका मतलब ये पेज आपका लाइव है। इसके अलावा अगर आप पेंडिंग रिव्यू कर देंगे या ड्राफ्ट कर देंगे तो ये अनपब्लिश हो जाएगा, आपके ड्राफ्ट के पेजेस में चला जाएगा, अनपब्लिश के पेजेस में चला जाएगा। ठीक हो गया जी। ये सारी चीजें समझ लगी। इसको अभी मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखिए दोबारा मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद ट्रैश के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, ट्रैश के ऊपर क्लिक करेंगे तो वापस आपका ट्रैश में चला जाएगा, यानी कि ये पेज अनपब्लिश हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, अगेन आपको ये आपके पेज के ऊपर ले जाएगा, आपको नजर आ रहा है पेज के ऊपर ले जाएगा। ठीक हो गया जी। अब जी सबसे इंपॉर्टेंट, हमने कंटेंट कैसे ऐड करना होता है पेज के अंदर। यहाँ पर ये देखिए फॉर एग्जाम्पल हम होम पेज के ऊपर जाते हैं, एडिट के बटन के ऊपर जाते हैं। एडिट के बटन के ऊपर के यहाँ पे ये देखिए आपका पेज आपके
वर्डप्रेस में कुछ इस तरह नजर आ रहा है। उसके बाद हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, होम पेज के ऊपर जाते हैं, होम के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये देखिए अभी आपका पेज लोगों को कुछ इस तरह का नजर आ रहा है, यानी कि लाइव होके कुछ इस तरह का नजर आ रहा है और आपके डैशबोर्ड में कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। आपने सिर्फ अभी यहाँ पर लिखा दिस इज माई होम पेज। अब देखिए यहाँ पर कंटेंट कैसे ऐड करना है। सिंपली मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया, इसको मैं डिलीट करता हूँ दोबारा से। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसको डिलीट किया। हमेशा आपने कोई भी चीज ऐड करने से पहले प्लस के बटन पर क्लिक करना है, पैराग्राफ क्लिक करें। यहाँ पर कुछ आपने टेक्स्ट ऐड करना है तो पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर कोई डमी डाटा डाल देते हैं। ये एक वेबसाइट है, यहाँ से डमी डाटा ले लेते हैं सिर्फ टेक्स्ट ऐड करने के लिए। यहाँ से ये देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने ये टेक्स्ट लिया, वापस चले गए अपने डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पर आकर मैंने ये टेक्स्ट डाल दिया। आप देख रहे हैं ऐसे टेक्स्ट डाल दिया। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर कोई इमेजेस ऐड करनी है, आपने प्लस के बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने इमेज के ऊपर क्लिक करना है और आपने यहाँ पर अपलोड के बटन पर क्लिक करते हुए यहाँ से इमेजेस ऐड कर लेनी है। यहाँ से ये मैं कुछ इमेजेस ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाली एक कोटेशन है, इसके ऊपर अभी सिंगल ही यहाँ पर ऐड होगी। यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक किया, ओपन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर ये देखिए इमेज ऐड होगी, आपके सामने नजर आ रहा है। अगर आप इसका साइज वगैरह छोटा करना चाहिए तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसका साइज वगैरह छोटा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम छोटी साइज की यहाँ पर रखते हैं, ठीक होगा जी। आप देख रहे हैं जैसे मैंने अपडेट के बटन पे क्लिक किया और यहाँ पर अपने होम पेज के ऊपर आके इसको रिफ्रेश किया। यहाँ पर ये देखिए आपके सामने ये होम पेज के ऊपर ये सारा का सारा टेक्स्ट भी आ गया और यहाँ पर इमेज भी आ गई। हम चाहते हैं कि ये वाली इमेज सेंटर में हो, यहाँ पर ये देखिए सेंटर में हो। उसके लिए क्या करना होगा, आपने इमेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप इसको सेंटर कर लेंगे। आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अलाइन सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, ये सेंटर के ऊपर आ जाएगी। अपडेट किया, अगेन दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर ये देखें दरमियान में आ गई। अगर आप ज्यादा इमेजेस ऐड करना चाहते हैं, अगेन आपने क्या करना होगा, यहाँ पर प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर गैलरी के ऊपर क्लिक करना है। गैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप मल्टीपल इमेजेस ऐड कर सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा इमेजेस ऐड कर सकते हैं, ठीक होगा। यहाँ पर ये देखिए मैंने सारी इमेजेस सेलेक्ट की, ओपन किया, यहाँ पर ये देखिए सारी की सारी इमेजेस यहाँ पर आ गई। उसके बाद मैंने अपडेट के बटन पर क्लिक किया, अगेन मैं अपने पेज के ऊपर जाकर वेबसाइट के ऊपर इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर ये देखिए सारी की सारी इमेजेस आ गई। यानी कि इस तरह हम अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी भी पेज के अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ये इसका टाइटल होगा, सारी की सारी मीडिया ऐड कर रहे हैं, सारी की सारी इमेजेस ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन आपने एक चीज गौर की होगी कि हमारे यहाँ पर थंबनेल नजर नहीं आ रहा। थंबनेल कैसे ऐड करते हैं वो भी आपको बताता हूँ। अपने डैशबोर्ड के अंदर आए, जहां पर ये पोस्ट आपको नजर आ रही है ना, आपने इसके ऊपर जाना है। यहाँ पर ये देखिए इस साइड पे कुछ ऑप्शन नजर आ रही हैं। आपने स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पर एक फीचर इमेज की ऑप्शन नजर आ रही है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहां से आप सेट फीचर इमेज, जो भी इमेज लगाएंगे वो आपका थंबनेल होगा आपके इस पेज का। सेट फीचर इमेज के ऊपर गए, यहां से आपने सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर आपकी इमेज पड़ी हो, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली ले लेता हूं, माय ब्लॉग, आपने इसके ऊपर क्लिक किया और सेट फीचर इमेज के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। आप देख रहे हैं। उसके बाद सिंपल मैंने इसको अपडेट कर देना है, ये मेरी फीचर इमेज आ जाएगी। अब मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, यहाँ पर ये देखिए फीचर इमेज, ये आपको नजर आ रही है ना, आपकी फीचर इमेज। उसके बाद ये आपका नाम और ये सारी की सारी चीजें, ये आपका थंबनेल वगैरह ऐड हो जाता है इस तरह करके। और आपका यूआरएल ये देखें आपके सामने नजर आ रहा है, आपकी वेबसाइट का नाम और ये साथ यूआरएल। इस तरह आप किसी भी पेज के अंदर अपना कंटेंट ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में इमेजेस ऐड कर सकते हैं और साथ उसकी फीचर इमेज भी ऐड कर सकते हैं। आप देखें होम पेज के ऊपर ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। यहाँ पे देखिए होम पेज के ऊपर जैसे कोई बंदा जाएगा, यहाँ पे देखिए सारी की सारी चीजें। एक और चीज बताता चलो, अगर आप इस होम पेज के मेन्यू का नाम चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। कैसे करना है, दोबारा वापस चले जाते हैं अपने मेन्यूज में, यहाँ पर अपीयरेंस पे जाएं, मेन्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे देखिए होम पेज नजर आ रहा है ना, आपने इसके ऊपर क्लिक करके अगर आप ये देखें होम पेज मेन, जब मैंने ये लिखा सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक किया, अब देखें जब मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर आऊंगा, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे देखिए इसका नाम चेंज हो गया होम मेन। और उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पर टाइटल चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने पेज का टाइटल चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ मेन्यू का नाम चेंज किया। सो आई एम श्योर कि आपको समझ लगी किस तरह आपने पेजेस ऐड करने हैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर। क्रिएट करने के बाद आपने मेन्यू में कैसे ऐड करना है वो भी आपको पता चल गया होगा। इसके अलावा अबाउट इस पेज में क्या लिखा जाता है, अभी ब्लैंक है। ब्लॉग के पेज में क्या लिखा जाता है, कॉन्टैक्ट टेक्स्ट पेज कैसे ऐड करते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी पेज कैसे ऐड करते हैं, ये आपको अपकमिंग लेक्चर्स में बताऊंगा, बिकॉज इसमें प्रॉपर डाटा ऐड करना होता है अपनी वेबसाइट की निश के मुताबिक, कैटेगरी के मुताबिक। अभी सिर्फ काम ये था कि आपको पेजेस ऐड करना है अपने मेन्यू बार के अंदर। आप लोगों की असाइनमेंट यही है कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर पेजेस क्रिएट करने हैं और उनको मेन्यू बार में शो करना है, और स्क्रीनशॉट आपने कहां पर अपलोड करने हैं, कम्युनिटी ग्रुप जो हमारी फेसबुक का ग्रुप है उसमें जरूर ऐड करने। आई होप गाइस आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी, सो इसको थम्स अप जरूर दीजिए। अपनी अटेंडेंस आपने जरूर मार्क करनी है, बोल तो नहीं गए ना, आपको याद है ना 2000, हाँ आपने अटेंडेंस जरूर मार्क करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।